लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। 80 के दशक के एक सुरीले गायक जिनकी मधुर आवाज सुनने वालों के दिलों में सीधे उतर जाया करती थी। मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे। वो जब गम और बेबसी के नगमे गाते तो गीत संगीत के कद्रदान मानो गमगीन हो उठते। और इस दिल में क्या लगता है तेरा ही दर्द। और जब वो प्यार के नगमे गुनगुनाते तो फिजाओं में जैसे बहार आ जाती। पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के। इनकी मखमली आवाज में ऐसी मिठास और कशिश रही कि जब ये गाते तो लोग उन गानों में खो जाया करते थे। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिग्गज सिंगर बनने से पहले अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। यादों की चंद लकीरों का सब खेल है बस। क्या आप मानेंगे कि एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत गाने के बाद भी इस कर्णप्रिय गायक को आज तक एक भी फिल्मफेयर अवार्ड नसीब नहीं हुआ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस प्रतिभावान गायक को शादी के लिए माधुरी दीक्षित को रिजेक्ट करने पर आज भी लोगों की तीखी बातें सुननी पड़ती हैं। हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। हमरे और क्यों राज कपूर साहब ने कहा था कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरी फिल्मों के गाने सिर्फ तुम और लता जी ही गाओगे। ये सुहानी है कि सर्दी से डर। तो कौन थे ये सिंगर और क्या है इन बातों की सच्चाई, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रिया प्रिया क्यों बुला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं उस पॉपुलर सिंगर के बारे में जिनकी आवाज सालों पहले फिल्मों से गुम हो चुकी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुरेश वाडेकर की, जिन्होंने 80-90 के दशक में अपनी मीठी आवाज के जादू से दर्शकों का दिल जीत लिया था। हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। हमरे हम इनके जीवन की घटनाओं की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थे सुरेश वाडकर और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में इनकी एंट्री हुई। सुरेश वाडकर का जन्म 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनके पिता ईश्वर वाडेकर अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाया करते थे और साथ ही एक कपड़े के मिल में काम करते थे और इनकी मां मिल के वर्कर्स के लिए खाना बनाया करती थीं। ये भी कई बार अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ने अखाड़े में जाते थे और इनका ये शौक बड़े होने तक भी जारी रहा। इनके पिता को भजन सुनने का बहुत शौक था और ये अपने पिता के साथ मोहल्ले में भजन और कीर्तन सुनने जाया करते थे। इस दौरान जब ये महज 5 साल के थे तो इनके पड़ोस के बच्चों को संगीत सिखाने के लिए एक गुरुजी आया करते थे और एक बार ये घर के बाहर बैठकर उनकी सिखाई गई एक बंदिश गा रहे थे। इनकी गाई हुई बंदिश को सुनकर गुरुजी ने इनसे पूछा कि ये कहाँ से सीखा, तो इन्होंने कहा कि ये मैंने आपको सिखाते हुए सुना था, उसी को सुनकर सीखा। ये बात सुनकर वो इन्हें लेकर इनके पिता के पास गए और कहा कि मुझे लगता है कि आपको इसे संगीत सिखाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने उनसे संगीत सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने 8 साल की उम्र में महान संगीतज्ञ पंडित जियालाल वसंत के पास रहकर संगीत सीखना शुरू किया और उन्हीं से इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। साल 1968 में महज 13 साल की उम्र में इन्हें प्रयाग संगीत समिति के जरिए प्रभाकर प्रमाण पत्र मिला, जो कि बीएड के बराबर माना जाता है। फिर ये मुंबई के आर्य विद्या मंदिर में एक संगीत के टीचर के रूप में जुड़ गए। सुरेश वाडेकर ने क्लासिकल सिंगर पद्मा के साथ 1988 में विवाह किया, जिससे इनकी 2 बेटियां आन्या और जिया हुईं। पद्मा वाडेकर सारेगामा की पहली प्रतियोगी के तौर पर भी जानी जाती हैं।
चलिए अब बात करते हैं इनके फिल्मों में ब्रेक मिलने की। फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें ब्रेक इनके दादू ने दिया था। जी हाँ, ये मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन को दादू कहकर बुलाते थे। उस वक्त रविंद्र जैन साहब ने स्टेज पे आके अनाउंस किया था कि इसमें से जो भी विनर होगा उसको मैं पहला ब्रेक दूंगा, और जैन साहब ने, हम लोग उनको प्यार से दादू कहते हैं। दरअसल साल 1976 में सुर सिंगर कंपटीशन में सुरेश वाडकर ने भारत के कोने कोने से आए कई प्रतिभागियों के साथ भाग लिया था। इस शो के जज रविंद्र जैन और जयदेव थे। रविंद्र जैन ने कहा था कि जो भी ये शो जीतेगा उसे वो अपनी फिल्मों में ब्रेक देंगे, और अपनी प्रतिभा के बल पर सुरेश वाडकर इस शो के विनर हो गए और इन्हें मदन मोहन अवार्ड से नवाजा गया। इस तरह अपने वादे के अनुसार 1977 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहेली में रविंद्र जैन ने इन्हें गाने का मौका दिया। इस फिल्म में इनके द्वारा गाया गया गाना वृष्टि पड़े तापुर तुपुर दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद साल 1978 में आई फिल्म गमन में इनके द्वारा गाया गया गाना सीने में जलन लोगों के बीच बेहद पॉपुलर हुआ। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इसके बाद लोग इंडस्ट्री में इन्हें पहचानने लगे और यहाँ तक कि इनकी गायकी से सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी काफी प्रभावित हुईं और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खय्याम, कल्याण जी आनंद जी से इनकी जोरदार सिफारिश की। इसी का नतीजा रहा कि साल 1980 में आई फिल्म हम पांच और साल 1981 में आई फिल्म क्रोधी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लता जी के साथ इनसे गाना गवाया। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे। इसके बाद इनकी किस्मत पलटी और इन्हें राज कपूर साहब की फिल्म प्रेम रोग में गाने का मौका मिल गया। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। इस फिल्म के सारे गानों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और सुरेश जी की आवाज ऋषि कपूर के ऊपर इतनी सूट कर रही थी कि तब की फिल्मों में वो इनकी आवाज बन गए। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी। इन्होंने ऋषि कपूर के लिए हीना, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल और विजय जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। साल 1983 में आई फिल्म सदमा का गाना ए जिंदगी गले लगा ले ने इन्हें दर्शकों के बीच एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जिंदगी गले लगा ले हमने भी। साल 1989 में आई फिल्म चांदनी में इनके द्वारा गाया गया गाना दर्शकों के बीच बहुत पसंद किया गया। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। सुरेश वाडकर जी ने उस दौर की कई फिल्मों में गाने गाए। उनमें से प्रमुख फिल्में रहीं दिल, पत्थर के फूल, दिल आशना है, घातक, रंगीला, हुतुतु आदि। दिल आशना है, जिगर आशना है। इन्होंने कुछ अलग किस्म के गाने भी गाए जो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुए, जैसे फिल्म सत्या का ये गाना। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सुरेश जी ने उस दौर के लगभग सभी म्यूजिक कंपोजर के लिए गीत गाए, जैसे कि कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन, बप्पी लहड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इलैया राजा, शिवहरी, ए.आर. रहमान आदि। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। सुरेश वाडकर ने हिंदी और मराठी के अलावा भोजपुरी, उड़िया और कोंकणी जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए। तोरे रूपवा के धूपवा से रतिया में होला। कई फिल्मी गानों के साथ ही इन्होंने कई मधुर भक्ति भजन भी गाए हैं। श्री साईं, माझी दुलजा भवानी, मुखी अस्वे भवानी, धरती गगन में होती है, लेके पूजा की थाली, ओम गण गणपतये नमो नमः, गणेश चालीसा, शनि मंत्र आदि। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती। चलिए अब आपको बताते हैं इनसे जुड़ी वो बातें जो शायद ही आप जानते होंगे।
ये बात है उस दौर की जब मुकेश साहब नहीं रहे थे और राज कपूर साहब अपनी फिल्म प्रेम रोग के लिए एक मेल सिंगर की तलाश कर रहे थे। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सुझाव पर राज कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया और फिल्म प्रेम रोग के बाद राज कपूर साहब ने सबके सामने इनसे कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरी सारी फिल्मों के लिए गाने सिर्फ सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ही गाएंगे। मरते दम तक राज साहब ने अपना ये वादा निभाया भी। तुझसे मिला मुझे जीने का इशारा, तूने मेरी मीडिया रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो बताया जाता है कि जब सिंगर सुरेश वाडकर अपने करियर के पीक पर थे तब इनकी मराठी परिवारों में अच्छी धाक थी। उन दिनों माधुरी का संगीत और नृत्य में इंटरेस्ट देखकर उनके एक पारिवारिक मित्र ने सजेस्ट किया कि सुरेश वाडकर के लिए लड़की देखी जा रही है और माधुरी इनके लिए परफेक्ट रहेंगी। माधुरी के परिवार वालों को भी ये रिश्ता पसंद आ गया। जब रिश्ते की बात करने परिवार के सदस्य सुरेश वाडकर के घर गए तो सुरेश ने एक बार माधुरी से मिलने की इच्छा जताई। माधुरी को देखने के बाद वाडकर परिवार ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये लड़की बहुत दुबली है। इस बात के लिए आज भी लोग सुरेश वाडकर को खरी खोटी सुनाते हैं कि तुमने माधुरी दीक्षित जैसी लड़की को कैसे रिजेक्ट कर दिया। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खबर की सच्चाई जब इन्होंने एक इंटरव्यू में बताई तो वो कुछ और ही निकली। इन्होंने तब कहा था कि अगर वाकई माधुरी जैसी लड़की का रिश्ता इनके लिए आता तो ये कभी सपनों में भी इसके लिए मना नहीं करते। तब इन्होंने ये भी कहा था कि माधुरी काफी अच्छी लड़की हैं। तब उन्होंने कभी इस बारे में इनसे कुछ नहीं कहा, वरना जिस तरह से मीडिया में ये खबर फैली उससे तो वो मुझे कान के नीचे एक तमाचा जड़ देती। उन्हें लगता कि मैं ये पॉपुलैरिटी पाने के लिए खुद करवा रहा हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने शानदार और कर्णप्रिय गाने गाने के बाद भी इन्हें आज तक एक भी फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड नहीं मिला, जबकि इन्हें इनके गानों के लिए 6 बार बेस्ट सिंगर का नॉमिनेशन जरूर मिला, लेकिन अफसोस अवार्ड नहीं मिल सका। बात करें अगर चांदनी फिल्म के गाने लगी आज सावन की वो झड़ी है की, तो ये गाना इन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाया था और सभी को यकीन था कि इन्हें इसके लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड जरूर मिलेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस साल ये अवार्ड उदित नारायण को पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा के लिए दे दिया गया था। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे। और इसके बाद कुमार सानू लगातार ये अवार्ड जीतते चले गए और ऐसे में सुरेश वाडकर इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए और अच्छा गाना गाते हुए भी फिल्म फेयर अवार्ड से महरूम रह गए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा अगर बात करें इन्हें मिले और अवार्ड्स की तो साल 2004 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया था और साथ ही साल 2007 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें महाराष्ट्र प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2011 में मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकल के लिए सुरेश जी को बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया। साल 2020 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुरेश जी मुंबई और न्यू जर्सी में अजीवासान नाम का म्यूजिक स्कूल भी चलाते हैं और इन्होंने संगीत की दुनिया में एक नई पहल की जिसमें इन्होंने स्वामा यानी सुरेश वाडकर अजीवासन म्यूजिक एकेडमी नाम का पहला ऑनलाइन स्कूल खोला, जिसके माध्यम से ये दुनिया के कोने कोने में अपने संगीत का ज्ञान फैला रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस मीठी आवाज वाले सिंगर की जिसकी आवाज अच्छी होते हुए और जिन्हें संगीत की अच्छी समझ होते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके ये असल में हकदार थे। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।